नमस्कार दोस्तों, देखिए रेलवे की जो सीरीज चल रही थी उसमें अभी तक हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के ही पूरे टॉपिक्स कर रहे थे, लेकिन अब मैथ की भी आपके लिए डेडिकेटेड क्लास चलाई जा चुकी है। ठीक है, ये देखिए आज से आपका मैथ का डेडिकेटेड क्लास चलेगा। पहला चैप्टर हम लोग रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, रेशियो में आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, देखिए इस वीडियो को देखने का आपको फायदा क्या है। फायदा ये है कि पहली बात तो आपको थ्योरी नहीं पढ़ना होगा। दूसरी बात, आपको प्रीवियस ईयर का भी काम होगा। मतलब यहाँ पर प्रीवियस ईयर के माध्यम से थ्योरी को एक्सप्लेन किया जाएगा। मतलब एक तीर से दो निशाना। ठीक है, और देखिए मैंने क्वेश्चन, मतलब टाइपिंग मुझे हिंदी नहीं आती है, उतना एक्सपीरियंस नहीं हो, तो मैं उसको लिख के स्कैन करके और आपके सामने क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ला के आपको दूंगा। मैटर ये नहीं करता कि कहाँ से क्या मिल रहा है, मैटर ये करता है कि क्या आपको मिल रहा है। उस कंटेंट की वैल्यू को समझिए और आप एज के ऊपर मत जाइए। अगर एज के ऊपर जाएंगे तो स्वामी विवेकानंद जैसा आदमी आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसको लीजिए। देखिए एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन लेके चलेंगे। रेशियो से मेरे पास 30 क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 के जो इंपॉर्टेंट आए हैं लेवल वाइज सेट करके आपको दिया हूँ। इसके बाद आपको करना यह है कि प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट होता है उसको लेके आपको बनाना है। अगर नहीं बनेगा तो आप कॉमेंट करिए, आप अपना मैसेज हमारे तक पहुंचाइए। ठीक है, हम आपका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करिए। पहले क्वेश्चन लीजिए, उसके बाद सोल्यूशन के बारे में सोचिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए बी आएगा। जो बी दे रहा है सही दे रहा है। ठीक है, 5:2। अब देखिए जिसको जिसको नहीं समझ में आया या फिर कम समझ में आता है उनके लिए ये क्लास है, तो आप समझते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है कि यदि एल रेशियो एम का जो वैल्यू है 3:5 है और एम और एन का रेशियो क्या दिया है 2:3, तो पूछा हम लोग को एन और एल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल एम का रेशियो आपको दिया है, एम एन का रेशियो दिया है और एन एल का रेशियो दिया है। सबसे पहले मैथ में आप ये समझिए ना कि क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को लिखना सीख गए दोस्तों, यकीन मानिए आप बड़े से बड़े क्वेश्चन की बैंड बजा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग की जो गिवन चीज था उसको हम लोगों ने इस यहाँ पे देखिए आपके सामने ये लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है कि एल, यहाँ पे देखिए इस वाले स्टेप को देखिए, एल एम और एन, इन तीनों को एक बार लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद क्या किया जाता है कि जो एल के नीचे जो एल का वैल्यू है, यहाँ पे रेशियो में देखिए 3 है ना, 3 है ना एल का वैल्यू, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। एम का देखिए रेशियो 5 है तो उसके नीचे 5 लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट में क्या है, एम रेशियो एन क्या है 2:3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एम के नीचे 2 और एन के नीचे 3, आपके पास ये दो स्पेस बच जाते हैं, एक 5 और एक 2 वाला। तो यहाँ क्या करना होता है कि जो 5 के बगल में, जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 के बगल में जो स्पेस बचा है वहां पे भी हम लोग 5 लिख देंगे। उसी तरह यहाँ भी 2 है, 2 के बगल में जो स्पेस बचा है वहां पे 2 लिख देंगे। ठीक, इस तरह से आपका ये पूरा बॉक्स फिलअप हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई करना है, 6 आ गया। 5 और 2 का मल्टीप्लाई करिए 10 आ गया, और 5 और 3 का मल्टीप्लाई करिए 15 आ गया। यानी कि एल रेशियो एम रेशियो एन यानी कि 6:10:15 आपके सामने आ गया। अब देखिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि एन रेशियो एल क्या है। तो देखिए ये रहा आपका एन और ये रहा आपका L। ठीक है, तो n का मतलब क्या है 15 और L का मतलब क्या है 6, तो n/L या फिर n रेशियो L का मतलब क्या है 15/6। इसको हम लोग काट देंगे तो 5 और 2 यानी कि 3 5 15 और 3 2 6 कटेगा और आपका आंसर आ जाएगा 5/2। इस तरह से आपका n रेशियो L 5:2 आता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूं ही नहीं ये क्वेश्चन मिल गया आपको। ठीक है, तो देखिए बेसिक से ऊपर तक लेके जाएंगे, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है रेशियो में। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा हम लोग अप लेवल को लेके जाते हैं। 30 क्वेश्चन कराएंगे, 10 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए दोस्तों, इसको करने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, उस ट्रिक को भी देखते जाइए। मैं ट्रिक नीचे लिखा था पर मैं भूल गया था, तो देखिए और करके मैंने लिखा है यहाँ पे ट्रिक। ठीक है, ट्रिक क्या है देखिए, जो आपको गिवन था रेशियो, यहाँ पे देखिए ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ स्लाइड में। ऊपर देखिए जो देखिए ऊपर आपका स्लाइड को ऊपर लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे एल एम का वैल्यू क्या है, ये देखिए यहाँ पे देखिए एल और एम का रेशियो क्या है 3:5, एम और एन का रेशियो क्या है 2:3। तो यहाँ पे नीचे आके देखिए, यहाँ पे देखिए 3:5। ठीक, और फिर जो और डेटा दिया है 2:3। ठीक है, 3:5 और 2:3, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद करना क्या आता है आपको कि इसमें क्रॉस एन बनाना होता है। ये देख रहे हैं आप, क्रॉस एन, उल्टा एन टाइप में जो दिख रहा है ये, इसमें करना ये होता है कि 3 और 2 का सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है 6, फिर 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आता है 10, और 5 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 15। इस तरह से आपका डायरेक्ट एल रेशियो एम रेशियो एन निकल जाता है और
चूंकि क्वेश्चन में हमें चाहिए था n रेशियो l, ठीक है, तो n रेशियो l क्या होगा 15/6, यहाँ देखिए ये रहा 15, ये रहा 6, 5/2 और n रेशियो l 5/2 आ जाता है, चलिए ठीक है। तो ये मेथड ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, आगे क्वेश्चंस में हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे, परंतु आपका बेसिक भी तैयार होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और आ गया, ये लेवल उससे थोड़ा सा और अप है। इस देखिए इस सीरीज की खास बात यही है कि हमने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के तो रखे हैं, लेकिन उसको इस सीक्वेंस में रखा है कि आपका थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर दोनों कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन सीजीएल का है, लेकिन चूंकि आपके बढ़ते हुए एग्जाम के लेवल को देखकर इस क्वेश्चन को भी माइंडसेट मतलब एग्जामिनर क्रैक कर सकता है, इस क्वेश्चन को भी सामने ला सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहिए, ठीक। एक लेवल आप क्वेश्चन सामने देखिए, यदि a रेशियो b का वैल्यू 2:5 है, ठीक, b रेशियो c का वैल्यू 4:3 है, c रेशियो d का वैल्यू 2:1 है, तो a c d का मान क्या होगा। चार ऑप्शन है, पहले सॉल्व करिए उसके बाद जवाब, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग को दोस्तों यही करना होता है, इसका सोल्यूशन अब हम लोग लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है कि a रेशियो b का वैल्यू जो है उसको सीधा ही लिख दीजिए, फिर उसके बाद b रेशियो c का वैल्यू। अब देखिए इसमें ये ध्यान दीजिए कि a के बाद b है तो फिर b रेशियो c आएगा, फिर c रेशियो d आएगा, ये नहीं कि d रेशियो c आएगा, ठीक है। तो b के बाद b ही लेंगे, c के बाद c, तो a रेशियो b, फिर b रेशियो c और c रेशियो d, जो क्वेश्चन में गिवन है 2:1, 4:3, 2:5, उसको लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं, ये थोड़ा सा 3 स्टेप वाला है, इसको करने का थोड़ा अलग तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि 2, 4 और 2, ये देख रहे हैं, इस लाइन से मैं डिनोट किया हूं कि 2, 4, 2 को पहले मल्टीप्लाई करिए, फिर किसको मल्टीप्लाई करिए 5, 4, 2 को, फिर किसको मल्टीप्लाई करिए 5, 3 और 2 को, और फिर लास्ट में 5, 3, 1 को। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 को, 4 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आ गया आपका आंसर। फिर देखिए 5 4 2 को मल्टीप्लाई किए तो 5 4 जा 20 और 20 2 जा 40 आ गया आपका आंसर। अब यहाँ देखिए 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, इसका आंसर आ गया। और देखिए ये 5 into 3 5 3 जा 15 आ गया, यानी कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d आपका सामने आ गया। क्वेश्चन में चूंकि हमसे ये पूछा है कि a रेशियो c रेशियो d क्या होगा, उसका मान क्या है, तो देखिए a रेशियो ये है, b रेशियो ये है और d रेशियो ये है, तो 16 40 और 15 का आपको रेशियो पूछा है, ठीक है। तो देखिए 16 30 और 15 आपके सामने इसका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये देखिए ऑप्शन डी इसका आंसर है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। देख भाई अगला क्वेश्चन आप तेरे सामने आ गया है दोस्त कि यदि a, देख ये उससे भी एक लेवल ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन एनटीपीसी का पूछा सवाल है। देख यदि a का वैल्यू जो है 2b/3 है, b का वैल्यू जो है 2c/3 है और c का जो वैल्यू है 2d/3 है, ठीक है, तो b और d का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देख सबसे पहले क्या करना होगा कि हम लोग को a रेशियो b रेशियो c और c रेशियो d निकालना होगा, ठीक है, तभी हम लोग b और d के मान तक पहुंच पाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि देख यहाँ पे तो हर क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो क्वेश्चन है उसको तुम अपने सामने लिख लो भाई, तो आधा क्वेश्चन तो तुम्हारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा मानना है और मैं इसको प्रैक्टिकल करता हूं और हर क्वेश्चन मेरा बनता भी है। देखिए भैया a का वैल्यू जो है 2b/3 है, तो a/b का वैल्यू क्या हुआ 2:3, और यही मेरा a रेशियो b भी होता है, आपको पता है। तो ये रहा मेरा 2 और ये रहा 3, ठीक है, 2 और 3 आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि b का वैल्यू है 2c/3, तो b और c का वैल्यू क्या है 2/3। फिर देखिए c का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन से गिवन है 2d/3, तो c/d का वैल्यू क्या है 2/3। तो आप देखिए a/b यानी कि a और b 2:3, फिर देखिए b और c 2:3, फिर देखिए यहाँ पे c और d वो क्या है 2 और 3, और ये आपका पुराना क्वेश्चन है जो आपने अभी कुछ देर पहले ही सॉल्व किया। इसके पहले आपको क्या करना था, ये तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 का क्यूब 8, फिर देखिए 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ये 12 हो गया। फिर देखिए 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, ये रहा 18। फिर उसके बाद देखिए 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, और ये आपके सामने आंसर आ गया, ठीक। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बी और डी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बी और डी, पहले ये देखिए ए बी सी डी, हमसे क्या पूछा है बी और डी, तो बी और डी का वैल्यू आप शांति से लिख लीजिए। बी का वैल्यू है 12 और डी का वैल्यू है 27, इन दोनों को सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर 4:9 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है देखना होगा। एक सेकंड ऊपर लाते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। चल जा 4:9, तो ये देखिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, ये रहा ऑप्शन बी 4:9, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब।
देखिए दोस्त, आपसे जो भी ये बात बोले ना कि एनटीपीसी का एग्जाम हार्ड होता है, एनटीपीसी का मैथ हार्ड होता है, तो एक बात आप समझ लीजिए कि वो आदमी आपको मूर्ख बना रहा है। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि वो आदमी आपको मूर्ख बना रहा है। देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चंस ला के रख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखना भूल गया हूँ मैं, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का सवाल है, ठीक है। माफ कीजिएगा, हर बार अगली बार नोट करेंगे। तो देखिए जो आपसे ये बात बोलता है कि एनटीपीसी का एग्जाम हार्ड है, नहीं निकल सकता, ये वो, आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। आप उसके बजाय ये करिए कि आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है ना, आप उसको सॉल्व करिए, उसके बाद एक ढंग का प्रैक्टिस सेट लीजिए और उसको सॉल्व करिए। और देखिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके मुझे गाली देके चले जाना, मुझे मंजूर है, मैं खुशी खुशी उसको सुन लूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको कामयाब बनाऊं, ठीक है। क्योंकि आप कुछ उम्मीद से मेरे पास आए हैं, पढ़ने के लिए बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, आप इतने छोटे प्लेटफॉर्म को क्यों चुने? तो भाई इसका हम लोग जान लगा देंगे पूरा। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आप। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए अपॉन बी बराबर है बी अपॉन सी के, बराबर है सी अपॉन डी के, बराबर है डी अपॉन ई के, बराबर है ई अपॉन एफ के, और ये सब बराबर है किसके? 1/3 के, ठीक। तो इसका वैल्यू ज्ञात करना है हम लोग को। देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन में बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसका हम लोग को वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए। पहले बात जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखें। तो देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लिया, ठीक। और फिर क्या यहाँ से निकाला, तो पहला स्टेप से ये देखिए निकलता है कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर ई बराबर 1। ये देखिए बात जमती है कि नहीं। उसके बाद देखिए बी सी डी ई एफ, ये सब किसके बराबर है? ई के बराबर है, ठीक। और भाग्य से अपने क्वेश्चन में भी यही है, ऊपर जितने डेटा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये सारा अगर हम लोग ए का वैल्यू भी 1 है, बी का वैल्यू भी 1 है, सी भी 1, डी भी 1, ई भी 1, और 1 कितनी बार बोले तो 5 बार। तो देखिए ये 1 इंटू 5। उसी तरह नीचे देखिए बी सी डी ई एफ, यहाँ देखिए बी सी डी, इससे सारे के सारे 3 के बराबर हैं। तो अगर हम 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 अगर ऐसे करेंगे तो 3 टाइम्स 5 को ही तो ऐड करेंगे। तो देखिए 3 इंटू 5, और यहाँ से अगर हम लोग इसको काट देते हैं तो 1/3 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो देखिए आंसर सी हो जाता है 1/3, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पूछा है, क्लियर होना चाहिए बस आपका कॉन्सेप्ट। देखिए एक लेवल ऊपर और आपको लेके चलते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। विश्वास नहीं है तो आप थोड़ा ऑनलाइन सर्च करके देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए 3740 को 3 भाग में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा भाग, ठीक है, दूसरे भाग का 1/3 भाग और तीसरे भाग का 1/6 भाग बराबर हो। तो तीनों को ज्ञात करना है कि एबीसी हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने हमेशा बोला, ये बात फिर बोलूंगा कि जो क्वेश्चन है उसको लिख दीजिए। तो मानते हैं हम कि जो 3 भाग है वो हमारे ए बी और सी, आप इसको एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, चाहे कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो देखिए आप क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि a/2, ए का देखिए पहले भाग का आधा बराबर है दूसरे भाग के यानी कि बी के 1/3 के, और ये भी बराबर है तीसरे भाग के 1/6 यानी कि 1/6 भाग के, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इन सारी चीजों को k के बराबर मान लेना होता है, ठीक है। हमने भी क्या किया है कि इसको k मान लिया, ठीक। तो इस तरह से हमारा अगर इंडिविजुअली देखें तो a/2 बराबर क्या है? k। तो a का मतलब क्या है? 2k। तो ये देखिए 2k आपके सामने। फिर b बराबर, अरे सॉरी, b/3 बराबर k, तो b बराबर 3k। इसी तरह c बराबर 6k, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर स्लाइड को लेते हैं हम। तो इस तरह से हम लोगों ने ए बी और सी की जो वैल्यू है वो निकाल लिया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि ए बी सी के अलग अलग रेशियो को ले लेते हैं। तो देखिए ए का बी का सी का रेशियो में अगर हम लोग इसको लिखते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, तो वो हमारा क्या हो जाता है 2k रेशियो 3k रेशियो 6k। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था उसी चीज को मैंने बस रेशियो में सजा के लिख दिया। इस तरह से क्या होगा आपका k यहाँ से, k यहाँ से और k यहाँ से, तीनों जगह से k कट जाएगा और ए बी सी का सरल रेशियो जो है 2:3:6 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें ये गिवन था, आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, देखिए मैं एक बार स्लाइड और ऊपर लेता हूं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन में आपके गिवन था कि कितने रुपए को बांटना था वास्तविक में, तो 3470, ये देखिए 3740, माफ कीजिएगा 3740 को 3 भाग में बांटना था। हमने क्या किया, ए बी सी के रेशियो को पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी रेशियो को 3740 में बांट देंगे, सिंपल बात।
तो देखिए 11 हमारा किसके बराबर है 3740 के, तो 1 किसके बराबर होगा 3740 अपॉन में 11, इसको काटेंगे आप तो आपको 340 मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग ए बी और सी की प्रॉपर वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें 1 का मान पता है तो हम लोग को रेशियो के हिसाब से हम लोग 2 भी निकाल सकते हैं, जो ए का मान है 3 भी निकाल सकते हैं और 6 भी निकाल सकते हैं। तो ए बराबर कितना था 2, और हमें पता है कि 2 रियल में कितना होगा तो 2 इंटू 340, क्यों, क्योंकि 1 के बराबर 340 है, तो 2 बराबर कितना, तो 2 टाइम्स 340 680, ठीक 680 रुपया। बी का वैल्यू 3 है तो 3 गुणे 340 1020। इसी तरह सी बराबर 6, और 6 का भी वैल्यू क्या है 6 इंटू 340 और 2040। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कितने सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसका आंसर कौन सा था 680। देखिए आंसर सी है इसका। ठीक है, जो इसका आंसर सी दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक भाई, देख यार थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है, माफी चाहूंगा, लेकिन 10 क्वेश्चन में जितना फास्ट दे सकता हूँ उतना दूंगा भाई। 10 क्वेश्चन आप कहीं और भी चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कितना टाइम वो लोग लेते हैं। ठीक है, हम लोग छोटे मोटे यार हैं, छोटे मोटे लोग हैं, ज्यादा बड़े ख्वाब भी नहीं है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देख भाई क्या लिखा है कि 13680 को 3 भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, 13680 13,680 रुपए को 3 भाग में कुछ इस तरह से बांटा गया है कि जो पहला भाग है वो तीसरे भाग का 3/5 है। देखिए लिखा है ना, जैसे कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 तथा दूसरे और तीसरे भाग के बीच का अनुपात क्या है 4:7। तो आपने, मैं हर बार कहता हूं, इस बार भी कहूंगा, जो आपने पढ़ा उसको आप लिख दीजिए। अगर आप लिख दिए तो 50% क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन गया। तो देखिए सबसे पहले हम वो 3 पार्ट्स मानेंगे कि हमारा ए बी और सी है। तो हमारा पहला पार्ट क्या है ए, जो कि क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा पहला पार्ट है ए वो है तीसरा पार्ट यानी कि सी के 3/5 के बराबर है। ठीक, क्वेश्चन में गिवन है, मैं खुद से नहीं कर रहा हूं। ठीक, पहला भाग देखिए यहाँ पे लिखा है पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, 3/5वां हिस्सा है। ठीक, एंड और क्या लिखा है दूसरे और तीसरे यानी कि बी और सी का जो रेशियो है वो 4:7 है, वो हमारा क्वेश्चन में ही लिखा है। तो अभी तक हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। ठीक, एक काम यहाँ कर सकते हैं कि a बाई सी को हम लोग 3/5 लिख सकते हैं। इस तरह से हमें a और c का रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पे b और c का रेशियो क्या है 4:7। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे कि प्यार से चुपचाप बिना किसी मेहनत के सामने लिख देंगे क्या कि a/c क्या है हमारा a/c हमारा 3:5 है, b/c क्या है 4:7। अब यहाँ पे आपको एक बात तुरंत यहाँ पे आपका पेट गड़ना शुरू होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए भैया आपने बोला कि c का वैल्यू यहाँ पे 5, फिर आप ये बोलते हो कि c का रेशियो 7। तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि अगर हम किसी तरह 5 और 7 यानी कि c के वैल्यू को बराबर कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें a का वैल्यू भी पता चल जाएगा, b का भी वैल्यू पता चल जाएगा, और c दोनों में जो सेम रहेगा वो c का भी वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से हम लोग a b c के प्रॉपर रेशियो के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसको 7 से, और देखिए यहाँ 7 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि नीचे 7 तो ऊपर मल्टीप्लाई करिए 7 से, और ऊपर 5 है तो नीचे मल्टीप्लाई करिए 5 से। इस तरह से क्या होगा मल्टीप्लाई करके देखिए आप, यहाँ पे देखिए मैं मल्टीप्लाई करके दिखा a/c बराबर 7 3 जा 21, ये रहा 21, और देखिए 7 और 5 को मल्टीप्लाई करिए 7 5 जा 35, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 5 4 जा 20, ये रहा, और 7 5 जा 35। इस तरह से हमारा c भी 35 बन गया, यहाँ भी c 35 बन गया, दोनों इक्वेशंस में c हमारा 35 बन गया। इस तरह से हमें a की वैल्यू 21, b की वैल्यू 20 और c की वैल्यू 35 फाइनली मिल गई। ठीक, अब हम लोग इसे प्यार से लिख देते हैं, a का वैल्यू 21, b का वैल्यू 20 और c का वैल्यू 35। ठीक, अब क्या है कि आप इन तीनों को जोड़ के अगर सच में 13680 के बराबर कर देंगे तो वहां से आप एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आप खुद सोचिए ना कि ये जो रेशियो है 21 20 35 ये क्या है रेशियो, अगर इनका जो सम है वही तो 13680 के बराबर है कि नहीं, क्योंकि यही जो रेशियो है इसी रेशियो में पैसा बंटना है। तो अगर रेशियो को जोड़कर सच वाले पैसे के साथ कंपेयर कर दें तो वहां से हम लोग एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं तो हमसे
पार्ट 1 में पूछा है कि मतलब 21 का वैल्यू क्या है, तो हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए तो हम लोग 21 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 21 का वैल्यू निकालने के लिए ये अपॉन में ये इंटू 21, तो हमारा इस तरह से 3600 रुपीज आंसर आ जाता है। क्वेश्चन में पूछा भी था हम लोग से कि पहला भाग कितना है, तो देखिए ये हमारा आंसर भी आ गया है। यहाँ पे क्या था हम लोग का आंसर 3600, तो ये देखिए ऑप्शन सी जो आपका 3600 इसका ही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप। देखिए एक बेसिक पर एक बेहतरीन सवाल जो एनटीपीसी में पूछ ही लिया गया आखिर में। एक छात्र द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 था। स्कूल ने प्रत्येक विषयों के लिए 5% कृपांक यानी कि ग्रेवेंस नहीं होता है, छूट देने का निर्णय किया। सबको दिया जाएगा। छात्रों के अंक का नया अनुपात दिया, फिर सभी सब्जेक्ट में भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपको एक बात यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि कोई भी रेशियो है, अगर रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया जाता है तो उस रेशियो के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पे हर विषय को यानी कि 1 वाले रेशियो को भी इनके अंक ही तो हैं, तो 1, 2 और 3 इन तीनों अंक, ये जो तीनों अंक है रेशियो में, इनके साथ भी यही काम हुआ है। इनके साथ प्रत्येक विषयों के लिए 5-5% का लॉस किया गया, तो इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि रेशियो का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप रेशियो को सेम चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है 1:2:3 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि रेशियो के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब कई लोग इसमें गलती कर सकते हैं जिनको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है मित्रों की। देखिए कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को वेतन 1:2:3 में मिलता है। ठीक है, 3 श्रेणियां हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी जो होता है, उनका जो वेतन है 1:2:3 है। इस रेशियो में उनको वेतन मिलता है। ठीक, अगर उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% वेतन में वृद्धि होती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। ठीक, अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखिए यही मैं बोल रहा हूँ ना कि लेवल को मैं इस तरह से बढ़ाऊंगा ना कि आपको पता तक नहीं चलेगा और आप मास्टर बन जाएंगे पूरे के पूरे गणित के। एनटीपीसी के लिए खास तौर से बोल रहा हूँ, एक बार विश्वास करिए भाई के ऊपर, एक बार पूरा वीडियो देखिए, पूरा का पूरा सीरीज देखिए मेरे साथ, उसके बाद एक ढंग का प्रैक्टिस सेट लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी आपका इंतजार कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये बात। ठीक है, देखिए 5%, 10% और 15% तीनों में बढ़ाते हैं। तो देखिए रेशियो 1 क्या है, पहले तीनों रेशियो को लिखते हैं 1:2:3। ठीक, अब क्या करते हैं कि इन तीनों पर पहले वाले रेशियो पर 5% बढ़ाते हैं, दूसरे वाले रेशियो पर 10% बढ़ाते हैं और तीसरे रेशियो पर 15% बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि उनके वेतन में इतनी वृद्धि होती है। फिर देखते हैं कि उनके बीच का नया अनुपात क्या होगा। तो पहले रेशियो को बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद जो नया रेशियो आएगा उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आपको पता है कि कोई भी गिवन नंबर है उसमें अगर 5% इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसको कैसे लिखा जाता है, 100 पे बढ़ा के लिखा जाता है। ठीक, तो 105, 100 + 5 105 अपॉन में 100, ये हो गया मेरा पहला चीज जो इंक्रीमेंट हुआ होगा। ठीक, ये हुआ 2 में हम लोग को कितना बढ़ाना है 10%, तो 100 पे बढ़ा जाता है तो 110/100। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ये मेरी थ्योरी क्लास नहीं तो मैं इसे बड़े इलेबोरेट करके बताता। ठीक, शायद आपको ये बात पता ही होगा। तो 3 है, नहीं पता है तो सीख लीजिए आज से कैसे इंक्रीमेंट किया जाता है। जैसे 3 है, 3 पे कितना बढ़ाना है 15%, तो 100 पे 115% बढ़ा, 115 मतलब 100 पे 15 बढ़ा दीजिए तो आपका 115 हो जाएगा और उसके बटे में 100 लिख दीजिए। इस तरह से आपका 100 100 100 आपका कट जाएगा, ऊपर जो काटने लायक है वो काट लीजिए। अब देखिए क्या होता है, ये जो भी है ये नया रेशियो है, ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये नया रेशियो है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि 105, 2 × 110, 3 × 115, इन सबको हम काटेंगे तो 21:22:23 और फाइनली कट के आपका आता है 21:44, क्योंकि 22 × 2 करेंगे तो 44 आपको मिलेगा, 23 × 3 करेंगे तो आपको 69 मिलेगा। तो इस तरह से आपका ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर दे रहा है। तो ऊपर लेते हैं स्लाइड को, ये देखिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला सवाल उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता ही बोल सकते हैं आप। देखिए एक कॉलेज में सबका मिक्सचर, एक कॉलेज में 25% पुरुष शिक्षकों की संख्या महिला शिक्षकों की संख्या के 1/3 भाग के समान है। ठीक, जो मेल्स हैं उसका 25% फीमेल के 1/3 के बराबर है, 1/3 के बराबर है। उस कॉलेज में पुरुष शिक्षकों तथा महिला शिक्षकों की संख्या का अनुपात क्या है। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख दीजिए दोस्तों, आधा क्वेश्चन तो आपका इसी तरह सॉल्व हो जाएगा।
तो देखिए मैंने भी वही काम किया है। मैंने क्या किया कि मेल था, मेल जो टीचर थे उसको एम मान लिया, जो फीमेल टीचर थी उसको एफ मान लिया, फीमेल, ठीक। तो मेल का 25%, 25 बटे में 100 बराबर है, दिया है ना कि संख्या के बराबर है, 1/3 भाग के समान है, फीमेल के, किसके, फीमेल के 1/3 हिस्से के समान है। इसको हम लोग सजा के लिख दिए। इसके बाद थोड़ा स्लाइड को नीचे लेते हैं, थोड़ा सा, ये रहा ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको काटेंगे 1/4, इसको काटेंगे, मतलब इसको क्या काटना है, f/3 हो जाएगा। तो m/4 बराबर है f/3 के। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बड़ी चालाकी से m/f निकाल सकते हैं, जो कि मेरा 4 को इधर भेज देंगे तो 4/3 हो जाता है। तो मेल और फीमेल का जो नया रेशियो है वो आपके सामने, सॉरी जो रेशियो है वो आपके सामने है 4:3, जो इसका आंसर हो जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका इस तरह से ये टॉपिक खत्म होता है। इस वाले क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, हायर वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो गई, कोशिश करेंगे अगली बार और जल्दी करें। देखिए 10 क्वेश्चंस आपके 2.5 मिनट में सॉल्व करा दिए, ठीक है। तो अब की बार रेलवे फाड़ सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। प्यार बरसाइए अपना, भाई आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।